गाइस आप सभी के लिए आहूजा का एक पावरफुल सेटअप लेकर आया हूं और ये सेटअप ओनली आपका टॉप का ही सेटअप होने वाला है। मतलब इस सेटअप में आपका बेस नहीं दिखने को मिलेगा, मतलब बेस नहीं यूज हुआ है, ओनली टॉप का ही सेटअप होने वाला है। और ये सेटअप कंप्लीट सेटअप होने वाला है, जैसे कि जेटर, सर्फी लाइट, पार लाइट और स्टेबलाइजर, और साथ ही इसमें आपको दिखने को मिलेगा एम्पलीफायर जो कि आहूजा का, और स्पीकर भी आहूजा का ही दिखने को मिलेगा। मतलब कंप्लीट आहूजा का ये सेटअप होने वाला है। और इस सड़क को लेकर एक भाई ने सवाल किया था, इसलिए वीडियो बनाया और आप लोग सवाल देख सकते हैं जो कि भाई ने किस तरह सवाल किया है। तो भाई ने सवाल किया है जो कि 12 इंची का 300 हर्ट्ज आहूजा का स्पीकर होना चाहिए, मिड बेस स्पीकर होना चाहिए। और 15 इंची का और स्पीकर कहा जो कि 650 हर्ट्ज का मिड बेस स्पीकर होना चाहिए। और साथ ही इनके लिए भाई ने कैबिनेट भी कहा जो कि JBL की SRX 722 वाला मॉडल भी होना चाहिए 12 इंची के लिए। और 15 इंची के लिए लगभग भाई ने कहा कि JBL की SRX 725 वाला मॉडल। और भाई ने एम्पलीफायर दोनों के लिए कहा कि आहूजा का LX32 होना चाहिए। और साथ ही कहा जो कि मिनी सारफी 4 पीस होना चाहिए, पारलाइट 10 पीस होना चाहिए, 60 LED 3 वाट का, और एक जेटर होना चाहिए जो कि एयर कूलर का। तो बस भाई ने इसी तरह मतलब सवाल किया है, और जिस तरह भाई ने सवाल किया मैं उसी तरह वीडियो बनाया हूँ। और आपका भी इसी पर कोई भी सवाल है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। मैं उसके हिसाब से जरूर वीडियो बनाऊंगा, और मैं हमेशा वीडियो भी बनाता हूँ। तो चले इस वीडियो तुरंत शुरू करते हैं। तो चले सबसे पहले बात करूंगा 12 इंची का 300 हर्ट्ज स्पीकर आहूजा का कौन सा मॉडल आता है। उससे पहले आप सभी को एक चीज बताता हूँ जो कि भाई ने नहीं कहा कि कितना पीस स्पीकर होना चाहिए और साथ ही कितना टॉप होना चाहिए। ये सब नहीं बताया, ओनली एम्पलीफायर मतलब बता दिया जो कि आहूजा का LX32 होना चाहिए। तो मैं उसके हिसाब से आपको बता दूंगा मैं कितना पीस स्पीकर लगाना चाहिए और कौन सा मतलब बढ़िया होगा। तो चलिए मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। सबसे पहले बात करूंगा आहूजा का स्पीकर जो कि 300 हर्ट्ज का 12 इंची का। तो देखिए ये वाला स्पीकर आएगा जो कि इसका मॉडल नंबर L12MB300 जो कि 300 हर्ट्ज की स्पीकर होता है, काफी बढ़िया स्पीकर है, मिडवेस स्पीकर है। तो आप लोग इस स्पीकर को ले सकते हैं। एडोमल स्पीकर होता है, सेंसिटिव आपको 99 dB देखने को मिलेगा। और इसका बस्कल की बात करूंगा 3 इंची के साथ ये बस्कल आता है। और स्पीकर की बेट की बात करूं 7.30 किलो बेट देखने को मिल जाएगा इस स्पीकर का। और इसका प्राइस भी आपको बताता हूँ कितना आपको पड़ने वाला है एक स्पीकर की। तो देखिए इसका प्राइस आपको 3600 लेकर 4200 रुपया में आसानी से मिल जाएगा एक स्पीकर। तो आप लोग लगभग 4 स्पीकर को ले लीजिएगा। और चलिए बात करूंगा इन स्पीकर के लिए जो कि भाई ने कहा कि कैबिनेट होना चाहिए जो कि SRX 722 वाला मॉडल जो कि JBL का। तो इस वाला कॉपी वाला मॉडल ले सकते हैं जो कि आपका प्राइस देखने को मिलेगा जो 8 से लेकर 10,000 प्यार, जहाँ इतनी अंदर आपको मिल जाएगा। तो आप लोग इस तरह 2 पीस मतलब ले लीजिएगा, एक प्यार 8 से लेकर 10,000 में आपका हो जाएगा। चलिए अगला मॉडल की बात करूं जो कि भाई ने कहा कि 15 इंची का 650 वोल्ट की स्पीकर होना चाहिए, वो भी आहूजा का। तो देखिए एरा स्पीकर ये आपका L15MB 650 जो कि RMS पास 650 वोल्ट का होता है, 15 इंच स्पीकर होता है। और मिड बेस स्पीकर होता है, काफी बढ़िया स्पीकर है आहूजा का। और स्पीकर की इम्पीडेंस की बात करूं इसमें आपको एटोम में दिखने को मिलेगा, सेंसिटिव आपका 97 dB दिखने को मिलेगा। और साथ ही मेन चीज जो इसका वॉइसकल, तो वॉइसकल इसमें आपको 4 इंच के साथ ये दिखने को मिलेगा। और बेट की बात करूं 11 के जो बेट होता है इस स्पीकर का। तो आप लोग टोटल इसे भी 4 पीस स्पीकर ले लीजिएगा। इसका प्राइस मैं आपको बता रहा हूँ जो कि अप्रोक्स प्राइस रहेगा जो कि ओनली एक स्पीकर की प्राइस 9,000 से लेकर आपका 9,500 के बीच में देखने को मिलेगा। काफी ज्यादा इसका प्राइस बढ़ चुका है, हो सकता है 2023 में और भी प्राइस बढ़े, लेकिन इतनी अंदर आपको मिल सकता है और मिल जाएगा। और चले अब बात करूंगा इन चारों स्पीकर के लिए जो कि भाई ने कहा कि JBL की SRX 725 वाला मॉडल मतलब होना चाहिए। तो आप लोग इससे भी 2 पीस ले लीजिएगा, मतलब एक प्यार। और इसका अप्रोक्स प्राइस की बात करूं कैबिनेट का 14,000 से लेकर आपका 15,000 के बीच में मिल जाएगा, मतलब एक प्यार। तो आप लोग 2 पीस ले लीजिएगा, मतलब एक प्यार कैबिनेट ले लीजिएगा और इन चारों स्पीकर को डाल लीजिएगा। तो इस तरह आपका 2 टॉप भी रेडी हो जाएगा। चलिए अब बात करूंगा इन दोनों मतलब टॉप को चलाने के लिए भाई ने एम्पलीफायर रिकमेंड किया जो कि आहूजा का LX3200। तो क्या बाकी में इन दो एम्पलीफायर मतलब इन चार टॉप को चला सकता है फिर नहीं चला सकता है, चलिए वो भी देख लेते हैं। तो देखिए एयर एम्पलीफायर और ये वाला मॉडल आप लोग जानते होंगे जो कि LX3200 इसका मॉडल नंबर है। और ये एम्पलीफायर आपका एटोम में 700 पर चैनल आउटपुट प्रोवाइड करता है, फोर में इसमें आपको 1100 देखने को मिलेगा। और टूम की बात करूँ इसमें आपको 1600 देखने को मिलेगा पर चैनल। और एम्पलीफायर की टेम्परेचर की बात करूँ इसमें आपको ओनली 400 देखने को मिलेगा। आहूजा का जितना भी एम्पलीफायर है डुअल चैनल एम्पलीफायर सभी में आपको ओनली 400 देखने को मिलेगा, ज्यादा नहीं। तो ठीक है, ये भी अच्छा खासा टॉप के लिए काम करता है। और इस एम्पलीफायर की प्राइस की बात करूं ये अप्रोक्स आपका 36,000 आसपास में दिखने को मिल जाएगा, इन्हीं के रेंज में आपको दिखने को मिलेगा आपके एरिया में। तो आप लोग इस एम्पलीफायर को ले सकते हैं, ओनली 2 पीस। 2 पीस आपको लेना पड़ेगा क्योंकि भाई ने कहा कि 2 पीस एम्पलीफायर होना चाहिए। तो चलिए आप सबको कनेक्शन करके बता देता हूँ कि बाकी में इस तरह चलाना चाहिए फिर नहीं चलाना चाहिए, या फिर चलेगा ही नहीं, चलिए वो भी देख लेते हैं। सबसे पहले बात करूंगा 12 इंची का टॉप जो कि आप लोग देख सकते हैं ये वाला टॉप। तो ये आपका वोल्टेज बनेगा जो कि 4 में आपका एक टॉप 600 वोल्टेज आपका 2 टॉप रहेगा। तो अगर इसे हम एक एक मतलब चैनल पर चलाएंगे मतलब एक एम्पलीफायर में,
तो देखिए आपका फोरम में प्रोवाइड कर रहा है एम्पलीफायर आपका 1100 तो देखिए ये नहीं चलेगा, ये आपका स्पीकर डैमेज कर देगा, मतलब स्पीकर जला देगा। अगर बात रहा अगर इसे हम चार्ट टॉप के लिए यूज करें तो क्या बेहतर होगा? तो जी हाँ, चार्ट टॉप के लिए आप लोग इसे ले सकते हैं, लेकिन फिर भी ये कम वोल्टेज बन रहा है मतलब टॉप का, क्योंकि एम्पलीफायर आपका दे रहा है जो कि 1600 वोल्टेज और आपका एक टॉप बन रहा है जो कि आपका 600 वोल्टेज। अगर दो टॉप भी मिलाएंगे तो टॉप में बनेगा आपका 1200 वोल्टेज, मतलब 1200 प्लस 1200, मतलब दो टॉप को मिलाएंगे। अगर पर चैनल भी आप लोग यूज करेंगे तो फिर भी इसमें आपको वोल्टेज कम दिखने को मिलेगा, क्योंकि इसमें एम्पलीफायर का 1600 दिया है और ये आपका 1200 बन रहा है। तो चलाना चाहेंगे तो आप लोग चला सकते हैं, वॉल्यूम थोड़ा सा कम करके आप लोग चला सकते हैं, आराम से चल जाए, कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर भी थोड़ा सा रिस्क मतलब बनता है, क्योंकि 12 इंच की स्पीकर है और इसमें आपको थोड़ा साउंड ज़्यादा देंगे तो स्पीकर जलने का बहुत चांस रहता है। तो आप लोग देख लीजिएगा, नहीं तो इसके लिए आप लोग दूसरा एम्पलीफायर भी ले सकते हैं। और चलिए बात करूंगा 15 इंची का टॉप। देखिए आपका ये वाला टॉप बनता है जो कि 1300 फोरम में, और एम्पलीफायर दे रहा है जो कि आपका फोरम में 1100। अगर आप लोग एक टॉप पर चैनल मतलब इस एम्पलीफायर को दूसरा एम्पलीफायर लेकर अगर पर चैनल लगाएंगे एक टॉप, तो इसमें थोड़ा सा वोल्टेज कम बनता है, जो कि आप लोग देख सकते हैं, जो कि फोर में आपके 1100 एम्पलीफायर दे रहा है और आपका एक टॉप बनता है जो कि फोर में आपका 1300, मतलब 200 के मतलब कम ज़्यादा दिखने को मिलता है। लेकिन फिर भी अगर चलाना चाहेंगे तो आप लोग चला सकते हैं, ये आराम से चला लेगा, इसमें दिक्कत नहीं है। मतलब ये एम्पलीफायर आपका दो टॉप को चला सकता है, लेकिन थोड़ा सा आपको कम साउंड क्वालिटी सुनने को मिल सकता है, लेकिन उतना भी नहीं, ये चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इन दो मतलब टॉप के लिए एम्पलीफायर बेटर है, और जो आपको बताएं जो 12 इंची के लिए वो एम्पलीफायर उतना बेटर नहीं है, क्योंकि इसमें स्पीकर जलने का बहुत चांस रहता है, तो इसके लिए आप लोग अलग से एम्पलीफायर यूज कर लेंगे। चले अब बात करूंगा, भाई ने कहा कि मिनी शार्पी होना चाहिए। तो देखिए मिनी शार्पी बहुत टाइप का आता है, अगर आप लोग सिंगल बल्ब का लेंगे फिर 4 बल्ब का लेंगे इसी टाइप का, तो अलग अलग प्राइस देखने को मिलता है। ये प्राइस आपका 6000 से लेकर 20000 तक रेंज के आता है। अगर बात करूँ अगर मीडियम टाइप का, जो कि एक SLB का ए वाला मॉडल आता है, तो ए वाला मॉडल को आप लोग ले सकते हैं, जो कि 7000 आपको पड़ेगा एक का। तो आप 4 पीस ले सकते हैं, जो कि इसका अप्रोक्स 28000 में आपका 4 पीस हो जाएगा। और चले अब बात करूंगा पारलाइट, जो कि भाई ने कहा कि 10 पारलाइट होना चाहिए, वो भी 60 LED का और 3 वाट का। तो आप लोग ले सकते हैं, जो कि सोवा ब्रांड का सबसे बढ़िया आपका होता है। तो ये अप्रोक्स आपका एक पीस का मिलेगा, जो कि 1300 लेकर आपका 1400 रुपया में। हो सकता है आपके एरिया में इससे थोड़ा ज़्यादा, इससे थोड़ा कम पड़े, लेकिन थोड़ा सा आप लोग देख लीजिए, इतने रेंज में मिलता है तो आप इसे भी ले सकते हैं। तो 10 पीस का अप्रोक्स देखा जाए करीब 14 से 15 हज़ार के आसपास मिलेगा 10 पीस का, तो आप इसे ले सकते हैं। और चले अब बात करूंगा लास्ट, भाई ने कहा कि एक जनरेटर होना चाहिए 10 KB का, वो भी एयर कूलर का। तो आप सभी को एक चीज़ बता देता हूँ, देखिए डीजे के लिए एयर कूलर जनरेटर ठीक नहीं होता है और ये चलता भी नहीं है। आप वाटर कूलर ले सकते हैं, ये बेस्ट होता है। तो मैं आपको अप्रोक्स प्राइस बता रहा हूँ, जो कि आपका 85,000 से लेकर 95,000 तक ये मिल जाता है। तो आप लोग ले सकते हैं, जो कि ब्रांडेड ही लीजिएगा, सबसे बेस्ट होता है। तो चले फाइनली इस सेटअप के बारे में आपको टोटल जानकारी दे सका हूँ। अगर इसमें भी छूट गया रह गया तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, मैं उसके सब रिप्लाई करूँगे, फिर से वीडियो बनाने में पूरी कोशिश करूँगा। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो चले इस वीडियो में यहीं तक।